एक ऐसा परिंदा जो आग से पैदा होता है और आग के शोलों में ही मिल जाता है। इसकी जिंदगी लाफानी है। वो तमाम परिंदों का बादशाह है। क्या अरबी दास्तानों का ये पुरइसरार परिंदा सिर्फ एक अफसाना है या कदीम जमाने में ये सच में वजूद रखता था? इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पुरइसरार और दिलचस्प परिंदे सी मुर्ग यानी फिनिक्स के बारे में जानेंगे। दुनिया में अनवाहो इकसाम के परिंदे मौजूद हैं जो इस कायनात की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन इनमें एक परिंदा ऐसा है जो अपनी दिलचस्प और हैरानकुन खुसूसियात की वजह से सदियों से जेर बहस रहा है, जिसे सी मुर्ग कहते हैं। लोग इसे फायर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। अरबी या फारसी में इसे अनकाह कहते हैं, आर्या लोग इसे अमर पक्षी और तुर्की में इसे तोगरुल या हुमा कहते हैं। ये परिंदा अपनी गैर मामूली लंबी उम्र की वजह से मशहूर है। दरअसल इसकी जिंदगी लाफानी और ना खत्म होने वाली कही जाती है। इस परिंदे के मुतालिक मशहूर है कि ये परिंदा 500 से 600 साल तक जिंदा रहने के बाद खुद को जलाकर राख कर देता है और फिर इसी राख से इसकी नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के मुतालिक हर तहजीब और कौमों में मुख्तलिफ कहानियां मौजूद हैं, खवा वो चीन हो, फारस हो, बहारत हो या अरब हो। मौरखीन के मुताबिक सी मुर्ग पहले अरब के इलाकों में पाया जाता था और अरब के ऊंचे और वीरान पहाड़ी चोटियों में इसका बसेरा था। ये परिंदे कोहकाफ में रहते थे, जो कदीम दौर का एक पुरइसरार और तिलिस्माती शहर था। कहते हैं कि इस परिंदे ने कभी जमीन को नहीं छुआ और ये इस कदर ऊंचाई में उड़ता था कि इसे कोई ना देख पाता था। सी मुर्ग निहायत ही खूबसूरत परिंदा था। इसके पर जामुनी रंग के और दुम नीली और सब सुनहरी होती है। ये देखने में किसी बड़े औकाब की तरह होता है। सी मुर्ग दुनिया के तमाम अलूम से भी वाकफियत रखता है और बहुत वफादार होता है। 5वीं सदी कबल मसीह में हीरोडोटस ने लिखा था कि अरबी लोग एक ऐसे परिंदे में यकीन रखते हैं जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है और हर 500 साल बाद ये परिंदा खुद को जलाकर नया जन्म लेता है। सी मुर्ग के आंसू बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनके आंसुओं में बहुत से मर्ज की शफा रखी गई है। इस्लामी तसव्वुफ में सी मुर्ग को एक अहम मुकाम हासिल है और सूफिया किराम ने इस परिंदे को अपना मौजूए कलाम बनाया है। लिहाजा ईरान के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब में सी मुर्ग का जिक्र किया है। इस किताब में एक दिलचस्प हकायत मौजूद है, जिसके मुताबिक एक दफा दुनिया के तमाम परिंदे, हर अकसाम और नस्ल के चरिंदो परिंद एक जगह जमा हुए। सब ने कहा कि जमाने में इस वक्त कोई मुल्क भी बादशाह से खाली नहीं है, मगर हमारी कौम का कोई बादशाह नहीं है। लिहाजा हमें राय मशवरा करके अपने मुल्क का एक बादशाह मुकर्रर करना चाहिए। चुनाचा तमाम परिंदे सर जोड़ कर बैठ गए और मीटिंग का आगाज हुआ। हुदहुद जो अब तक इस मीटिंग से गैर हाजिर था, वो इस इज्तिमा में आया। हुदहुद वो परिंदा था जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल कामिल अता किया था और वो हर नेकी और बुराई से आगाह था। हुदहुद ने कहा, ऐ परिंदों की जमात, बेशक मैं पैगाम रसा भी हूँ और गैब की बातें भी बताता हूँ। मेरे पास कुदरत के असरार भी मौजूद है। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रह चुका हूँ और इनसे हम कलाम होने का शरफ भी हासिल है। मैं तुम सबसे ज्यादा इज्जत और मुकाम रखता हूँ। मैं कई वादियों, पहाड़ों, बियाबानों में रहता हूँ। मैं उस परिंदे को जानता हूँ जो हम सब का बादशाह है। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूँ। बेशक हम सब का बादशाह वही परिंदा है जिसे सी मुर्ग कहते हैं और वो कोहकाफ की वादियों में रहता है। वो तमाम परिंदों का सुल्तान है, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और तवील है। रास्ते में बहुत सारे खतरात, दरिया और खुश्क जमीनें आती हैं। इस रास्ते पर चलना किसी मजबूत दिल वाले का काम हो सकता है। इस रास्ते पर चलने और इस तक पहुंचने के लिए जवां मर्दी की जरूरत है। लिहाजा परिंदों के सुल्तान सी मुर्ग के बारे में जानकर तमाम परिंदों को उसको देखने के लिए बेकरार हो गए। इसके दीदार के शौक में उनके अंदर जोश और जज्बा पैदा कर दिया। चुनाचा तमाम परिंदों ने उस रास्ते पर चलने का पक्का इरादा कर लिया। सफर शुरू करने से पहले हुदहुद ने उस रास्ते की तफसील बताई। उसने बताया कि इस रास्ते में तुम्हें 7 वादियों को पार करना होगा। पहली वादी का नाम इस्तगना है। ये बेनियाजी की वादी है। यहाँ हर चीज की हैसियत कम हो जाती है। दूसरी वादी इश्क की वादी है। इस वादी में जो भी जाता है वो आग बन जाता है।
तीसरी वादी तलब की वादी है। इस वादी में तकलीफ और मुश्किलात का सामना होता है। चौथी वादी मार्फत है। इस वादी के बेशुमार रास्ते हैं जहां चलने वाला खो जाता है। पांचवी वादी तौहीद की वादी है। इस वादी में कसरत भी वहादत नजर आती है और ये रास्ता एक पेचीदा राज है। छठी वादी हैरत की वादी है, जहां सिर्फ दर्द और हसरत मिलती है और हर तरफ अफसोस ही अफसोस होता है। और सातवीं और आखिरी वादी फिक्र फना है। ये वादी फरामोशी और बेहोशी की वादी है। यहाँ पहुंचने वाला दीवाना हो जाता है और यहाँ गुम होकर रह जाता है। परिंदों ने सफर का आगाज किया। इस सफर में तमाम परिंदे थक कर चूर हो गए। कुछ बीमार पड़ गए, कुछ की हालत बदतर हो गई। बुलबुल, तोता, चकोर, बाज और दूसरी अकसाम के परिंदों ने रास्ते में ही हार मान ली। परिंदों के बालों पर खून आलूदा हो गए। वो आहोजारी करने लगे। उन्होंने ऐसा रास्ता देखा जिसकी कोई इंतहा ना थी, ऐसा दर्द देखा जिसकी कोई दवा ना थी। उनकी कमर टूट गई। हजारों परिंदे तो दर्द और तकलीफ बर्दाश्त न कर पाने की वजह से रास्ते में ही मर गए। उन्होंने हुदहुद से कहा कि हम इतनी मुश्किल वादी को पार नहीं कर सकते। लिहाजा हुदहुद ने उन वादियों के दरमियान एक जगह पड़ाव डाला और तमाम परिंदों को जमा किया। हुदहुद ने कहा, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि सिमुर्ग तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना रहबर मानकर मेरे पीछे चलते रहो और इन मुश्किलात और खतरात का डट कर सामना करो। याद रखो, अगर दुनिया और आखिरत में लाफसानी होना चाहते हो तो तुम्हें इस बादशाह तक पहुंचना होगा। इसके पर की एक छांव तुम्हारी तमाम तकलीफों को दूर कर देगी और तुम्हारी किस्मत को पलट देगी। ऐ परिंदों की जमात, इस दुनिया में तुम्हें थोड़े ही दिन रहना है, फिर एक दिन तुम्हें मौत जरूर आएगी। लिहाजा दुनिया की नजासत में कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से बेहतर है कि तुम अपने सुल्तान की बारगाह में जाकर शहीद हो जाओ। हुदहुद ने कहा, इस फानी दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकाल दो, तमाम ख्वाहिशात कुचल डालो, अपने दिलों को पाक करो, दुनिया की हर चीज से बेनियाज हो जाओ, हौसला बुलंद करो और उस ख्याली दुनिया से बेजार हो जाओ। परिंदे फिर से हौसलामंद हो गए, हिम्मत बंधी और हजारों लाखों परिंदे सफ ब सफ और कितार दर कितार हुदहुद के पीछे चल पड़े। आखिरकार इस मुश्किल और तवील रास्ते को परिंदों ने पार कर लिया। इस लंबे सफर में सिर्फ 30 परिंदे यहाँ तक पहुंच पाए। इन तमाम वादियों को पार करने के बाद वो कोकाफ में दाखिल हुए। इस वादी में दाखिल होने के बाद जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उनके जिस्म पर बालों पर मौजूद ना थे। उनका जिस्म आग में जल रहा था। तमाम फानी हो गए थे। दरअसल उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्हें कोकाफ के एक ऊंची चोटी पर सिमुर्ग नजर आया। जब वो सिमुर्ग के पास गए और गौर से उसे देखा तो उन्हें उसमें और खुद में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। इस मंजिल तक पहुंचकर ना उनका कोई रहबर रहा था ना रास्ता, वो खुद लाफानी हो गए थे। लिहाजा अब उन्हें पता चल गया कि सिमुर्ग जिसकी उन्हें तलाश थी दरअसल वो खुद ही है। दरअसल सिमुर्ग के इस हकायत के ज़मन में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तसव्वुफ का मुकम्मल मुकदमा पेश कर दिया है, यानी किस तरह एक बंदा दुनियावी ख्वाहिशात, नफ्स परस्ती, अना और हर चीज को नेस्तो नाबूद करने के बाद तसव्वुफ की तमाम मंजिल को तय कर सकता है। और जब इंसान तमाम मंजिल तय कर लेता है तो फना हो जाता है और उसे मार्फत मिल जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर चलने और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।